तो अगर आपके प्रोटीन पाउडर में नॉन प्रोटीन एलिमेंट बहुत सारे हैं तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज तो होंगे ही। विच इज द बेस्ट प्रोटीन पाउडर? तो यहाँ पर 700 से ज़्यादा स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं बैक्टीरिया की। वहीं कुछ प्रोटीन पाउडर ऐसे होते हैं जो इमल्सिफायर्स मिलाते हैं। जैसे जो क्वालिटी प्रोटीन होता है, अच्छा प्रोटीन होता है, वह केमिकल डाइजेशन की मदद से पूरी तरह से पच चुका होता है। आप पर एक गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो वेजिटेरियन फूड सोर्सेज की बात करें जिसके अंदर प्रोटीन भी ज़्यादा होता है। जब भी आप अपने लिए कोई प्रोटीन पाउडर लें तो मेक श्योर आप उसमें ये ज़रूर चेक करें। यहाँ पर मैं आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताना चाहूँगा कि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि अगर वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता अच्छे से। उनको बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, जैसे गैस होती है बॉडी में, ब्लोटिंग महसूस करते हैं, पेट भरा भरा सा, फूला फूला सा महसूस करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपके प्रोटीन में नॉन प्रोटीन एलिमेंट ज़्यादा अमाउंट में है तो आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि आप ऐसे ही प्रोटीन आइटम कंज्यूम करें जो लीन प्रोटीन के सोर्स हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेते हैं और कंज्यूम करते हैं उनको, तो आपके बॉडी में ज़्यादा गैस फॉर्मेशन होती है, ज़्यादा ब्लोटिंग महसूस करते हैं, क्योंकि उसके साथ नॉन प्रोटीन एलिमेंट जुड़े हुए रहते हैं जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छे से पचा नहीं पाता। यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब फूड, कहने का मतलब ऐसा खाना जो नहीं ब्रेक डाउन हो पाया, नहीं पच पाया, नहीं अवशोषित हो पाया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वह खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो इस खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर गट फ्लोरा होता है जिसको हम गट माइक्रोबायोम भी बोलते हैं, गट माइक्रोबायोटा भी बोलते हैं। यहाँ पर 700 से ज़्यादा स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं बैक्टीरिया की। अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो यहाँ पर 50 से 100 ट्रिलियन माइक्रोबियल सेल प्रेजेंट होते हैं जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब फूड को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब यह बैक्टीरिया इस फूड को जो नहीं पच पाया, अनडाइजेस्टेड है, अनअब्जॉर्ब रह गया, इसको जब बैक्टीरिया खाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो बहुत सारी गैसेस फॉर्म होती हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, मीथेन गैस फॉर्म होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फॉर्म होती है। तो बहुत सारी गैसेस रिलीज होती है जब बैक्टीरिया आपके अनडाइजेस्टेड फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उनको खाते हैं। वैसे जो क्वालिटी प्रोटीन होता है, अच्छा प्रोटीन होता है, वह केमिकल डाइजेशन की मदद से पूरी तरह से पच चुका होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो भी न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब होने थे वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जो प्रोटीन सोर्स आप खा रहे हैं अगर उसके अंदर नॉन प्रोटीन एलिमेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल जो प्रोटीन सोर्स आप खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा प्रेजेंट है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल आप वेजिटेरियन हैं, आप रेड किडनी बीन्स जिसको राजमा बोलते हैं वो आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम राजमा, रेड किडनी बीन्स के न्यूट्रिएंट देखें, रॉ न्यूट्रिएंट की बात करें यहाँ पर, तो आपके रेड किडनी बीन्स अगर आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो उसमें आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है 60 ग्राम, फैट मिलता है 0.8 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आप जब रेड किडनी बीन आप कंज्यूम करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रोटीन तो मिल रहा है लेकिन उसके साथ बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है। तो जब ऐसा कार्बोहाइड्रेट आता है, और हम जानते हैं यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट के अगर और कंपोनेंट की बात करें तो इस राजमा के अंदर 60 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर आपको 25 ग्राम डाइटरी फाइबर भी मिलता है। तो जब ये डाइटरी फाइबर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, अगर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इतना मजबूत नहीं है, आपका वहाँ पर अच्छे से एंजाइम सीक्रेट्स नहीं हो रहा है, और अगर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इस डाइटरी फाइबर को नहीं डाइजेस्ट कर पाया, नहीं ब्रेक डाउन कर पाया, तो ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला आता है। और जब आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला आया तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टीरिया इस पर अटैक करते हैं, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, और इस दौरान बहुत सारी गैसेस फॉर्म होती है। मेनली जो आपके बॉडी में गैसेस फॉर्म होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट जो आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, अगर वो नहीं डाइजेस्ट हो पाया अच्छे से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और वो आ गया अनडाइजेस्टेड, अनअब्जॉर्ब्ड कार्बोहाइड्रेट आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, तो वो ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करता है। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्या, स्टार्च होता है, दूसरा क्या, फाइबर्स होते हैं, तीसरा शुगर होता है। तो जब आपकी बॉडी स्टार्च, फाइबर्स और शुगर को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देती है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं इन कार्बोहाइड्रेट को अटैक करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और उसको खाने की कोशिश करते हैं।
तो इस दौरान जब बैक्टीरिया अटैक करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक है। और यही गैसेस आपके ऊपर ब्लोटिंग महसूस कराती है, आपको अलग अलग जो गैसेस से बीमारियां होती हैं वो पैदा करती है। यहाँ पर अगर हम ऐसे कुछ वेजिटेरियन फूड सोर्सेज की बात करें जिसके अंदर प्रोटीन भी ज़्यादा होता है, फाइबर भी ज़्यादा होता है, जिसको अक्सर बॉडी बिल्डर कंज्यूम करते हैं, फिटनेस फ्रीक कंज्यूम करते हैं अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो यहाँ पर बेसिकली 4 तरह की कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है बीन्स, जैसे कि आप जानते हैं रेड किडनी बीन्स हो गया, ब्लैक बीन्स हो गए। वहीं दूसरा आ गया आपका लेग्यूम्स, फलियाँ, जैसे कि पीनट हो गया, आपका चिकपीस हो गया, गार्बेंजो हो गया। वहीं तीसरा चीज़ आ गया आपका जो पल्सेस होती हैं, दालें, जैसे कि मूंग दाल हो गई, उड़द दाल हो गई, आपका मसूर दाल हो गई, चना दाल हो गई, ठीक है। वहीं जो चौथी कैटेगरी आ गई वो होल ग्रेन्स, जैसे कि साबुत अनाज, फॉर एग्जांपल जो मिलेट्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे तरह के मिलेट्स होते हैं ना, आपके फिंगर मिलेट हो गया, रागी जिसको बोलते हैं, पर्ल मिलेट हो गया जिसको बाजरा बोलते हैं, सौगम मिलेट हो गया जिसको ज्वार बोलते हैं। वहीं और बात की जाए तो यहाँ पर क्विनवा होता है, बथुआ, और बात की जाए तो ब्राउन राइस कंज्यूम करते हैं, और यहाँ पर देखा तो होल ग्रेन ओट्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे फूड आइटम हैं जिनके अंदर अच्छे अमाउंट में प्रोटीन तो होता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट भी आता है, मेनली डाइटरी फाइबर भी आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है जब ये आपके सिस्टम के अंदर जाते हैं, अगर आपका सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं है और इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है उसको नहीं ब्रेक डाउन कर पाया, नहीं अच्छे से पचा पाया, तो ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरियास होते हैं जो इन प्रोटीन आइटम के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट साथ में अटैच है उनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, और बैक्टीरिया उनको खाने की कोशिश करते हैं। और जब आपके बैक्टीरिया इन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, तो बहुत सारी गैसेस फॉर्म करते हैं, और यही गैसेस आपके बॉडी में ट्रेवल करती है, आपको ब्लोटिंग महसूस कराती है, और बहुत सारी जो बीमारियां गैस की वजह से होती है वो आपको देती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको 2 और इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ इस गैस से जुड़ी हुई। पहला क्या कि जब आप ऐसे वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर हाई फाइबर होता है, जैसे कि कैबेज हो गया, ब्रोकीली हो गया, गार्लिक हो गया, तो यह भी आपके सिस्टम के अंदर बहुत सारी गैस फॉर्म करती हैं। वहीं दूसरी चीज़, जब आप ऐसा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन क्या होता है, ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन होता है, तो जब आप ऐसा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर ग्लूटेन की मात्रा ज़्यादा है, जैसे कि वीट हो गया, जो गेहूं हो गया, बार्ले हो गया, तो इनके अंदर ग्लूटेन की मात्रा ज़्यादा है। तो जब आप ऐसा फूड आइटम कंज्यूम कर रहे हैं जिसके अंदर ग्लूटेन ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और जब इनको अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती तो ये आपके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बैक्टीरिया इनको खाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और बहुत सारी गैसेस फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है जिसके अंदर ग्लूटेन ज़्यादा है वो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी गैस फॉर्म करके देता है, आपको ब्लोटिंग महसूस कराता है। यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि ये सारे फूड आइटम तो हम कंज्यूम करते हैं, तो कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे कारण ये सारे फूड आइटम भी हम कंज्यूम कर सके, खा सकें, और हमारे बॉडी के अंदर गैस भी फॉर्म ना हो और ये सारी चीज़ अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाए। तो सिंपली यहाँ पर आप 3 चीज़ें कर सकते हैं। पहला, प्रोबायोटिक्स को अपने मील के साथ कंबाइन करिए। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, योगार्ट हो गया, बटर मिल्क हो गया, काफिर हो गया, काम्बूचा हो गया, किमची हो गया, तो ये सारी चीज़ आप अपने मील के साथ ऐड कर सकते हैं। दूसरा, आप पिपरमिंट जो पुदीना होता है उसकी चटनी अपने मील के साथ ऐड कर सकते हैं, या फिर जो पुदीना की टी बनती है वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़, आप ये सारे फूड आइटम जिनके अंदर प्रोटीन भी ज़्यादा है लेकिन साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा है, मेनली फाइबर रिच है, तो आप ऐसे मील कंज्यूम करने के बाद थोड़ा सा वॉकिंग कर लिया करिए ताकि आपके बॉडी के अंदर गैस फॉर्म ना हो। वहीं ऐसे लोग जो अपनी प्रोटीन की नीड को पूरा करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, और अगर ऐसे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, कहने का मतलब उनको लैक्टोज से एलर्जी होती है, लैक्टोज उनकी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो उनकी बॉडी जो खाया वो प्रोटीन है जो डेयरी प्रोडक्ट से आया है वो उसको भी अच्छे से पचा नहीं पाती है, जिसके कारण क्या होता है, बॉडी में बहुत सारी गैस फॉर्मेशन होती है, ब्लोटिंग महसूस करते हैं। और वहीं ऐसे लोग जो जिम जाते हैं, अच्छा तगड़ा वर्कआउट परफॉर्म करते हैं और अपनी प्रोटीन की नीड को पूरा करने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करते हैं, तो अगर आपके प्रोटीन पाउडर में नॉन प्रोटीन एलिमेंट बहुत सारे हैं तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज तो होंगे ही, आपका पेट खराब हो सकता है, वो प्रोटीन जो आपने कंज्यूम किया है वो पचेगा नहीं, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी गैस फॉर्मेशन होती है, आप ब्लोटिंग महसूस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोटीन पाउडर में स्वीटनर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत सारे स्वीटनर्स होते हैं, शुगर अल्कोहल हो गया, रिफाइंड शुगर हो गया, हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स हो गया जैसे कि सुक्रोज हो गया, स्पार्टम हो गया, सैकरीन्स हो गया, अगर ये प्रेजेंट है आपके प्रोटीन पाउडर में तो आपको
गैस फॉर्मेशन तो होगी ही। वहीं अगर आपके प्रोटीन पाउडर में बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट मिलाए गए हो, फॉर एग्जांपल आपने सुने होंगे ना, जो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं बहुत सारे फ्लेवर्स में आते हैं, चॉकलेट फ्लेवर हो गया, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो गया, वेनीला फ्लेवर हो गया, क्रीम फ्लेवर हो गया, तो बहुत सारे जो फ्लेवर्स बनाए जाते हैं ना, इसमें क्या होता है, बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट मिलाए जाते हैं जो एक तरह के केमिकल्स होते हैं, जिसके कारण आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो इरिटेट होता है। ये एक तरह के एलर्जन होते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ठीक है। तो जिससे कारण आपका जो प्रोटीन आपने कंज्यूम किया वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और जब आपका प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट करता है, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे गैसेस फॉर्म करता है, ब्लोटिंग आप महसूस करते हैं। और वहीं कुछ प्रोटीन पाउडर ऐसे होते हैं जहां पर थिकनेस मिलाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल हस्क मिलाया जाता है, डेक्सट्रीन मिलाया जाता है। तो इससे क्या होता है, जब आप प्रोटीन को पानी में मिलाते हैं तो वो बड़ा थिक हो जाता है, गाढ़ा सा हो जाता है, जिससे आपको पीने में मजा आता है। तो ये जो थिकनेस मौजूद होते हैं प्रोटीन पाउडर में, ये भी बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज आपको देते हैं, गैस फॉर्म करते हैं, ब्लोटिंग आप महसूस करते हैं, वो प्रोटीन अच्छे से पच नहीं पाता। और वहीं कुछ प्रोटीन पाउडर ऐसे होते हैं जो इमल्सिफायर्स मिलाते हैं। ये इमल्सिफायर एक तरह के एंटी क्लम्बिंग एजेंट्स होते हैं। आपने देखा होगा कि प्रोटीन पाउडर में जब आप पानी डालते हैं तो वहां पर छोटे छोटे से गांठें जैसे पड़ जाती हैं, छोटे छोटे से लम्स आ जाते हैं, प्रोटीन पाउडर छोटे छोटे इकट्ठे हो जाते हैं, दाने दाने जैसे दिखते हैं, वो अच्छे से मिल नहीं पाता, अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता उस पानी के साथ, जिससे क्या होता है वो एक स्मूथ वाली फीलिंग नहीं आती। तो आपके प्रोटीन शेक को एकदम स्मूथ बनाने के लिए इमल्सिफायर होते हैं, ये जो छोटी छोटी गांठें, छोटे छोटे लम्स पड़ गए हैं, ये उसको हटा देता है। तो ये अगर जो वहाँ पर इमल्सिफायर मौजूद है आपके प्रोटीन पाउडर में, तो ये आपको भी डाइजेस्टिव इश्यूज देते हैं, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारा गैस फॉर्म करते हैं। तो जब भी आप अपने लिए कोई प्रोटीन पाउडर लें तो मेक श्योर आप उसमें ये जरूर चेक करें कि उस प्रोटीन पाउडर में कितने सारे नॉन प्रोटीन एलिमेंट मिलाए गए हैं। जितने सारे नॉन प्रोटीन एलिमेंट मिलाए जाते हैं उतना ही आपके बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं होता, और उतना ही वो आपका जो प्रोटीन आप ले रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और बहुत सारी तकलीफें जैसे कि गैस हो गई, ब्लोटिंग हो गई, आपको देता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोटीन सप्लीमेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं वो मेनली मिल्क से ड्राइव होते हैं या मिल्क प्रोडक्ट से ड्राइव होते हैं, जैसे कि वे प्रोटीन हो गया, कैल्शियम प्रोटीन हो गया। तो जब ये मिल्क से बने हुए हैं तो मिल्क के अंदर क्या होता है, लैक्टोस होता है। लैक्टोस एक तरह का डाइसैकेराइड शुगर होता है, और इस लैक्टोस को हमारी बॉडी अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको लैक्टोस इंटॉलरेंट होता है, उनकी बॉडी तो लैक्टोस को बिल्कुल नहीं संभाल पाती। तो जब ये लैक्टोस आपकी बॉडी के अंदर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को नहीं डाइजेस्ट कर पाई तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया इसके ऊपर अटैक करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, और इस दौरान बहुत सारी गैसेस फॉर्म होती हैं जो गैसेस आपको ब्लोटिंग महसूस कराती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेक श्योर करिए कि जब भी प्रोटीन सप्लीमेंट आप कंज्यूम करें तो उसके अंदर जो लैक्टोस का परसेंटेज है बहुत कम हो। जितना आप लैक्टोस फ्री वाला प्रोटीन लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। यहाँ पर अगर हम वे प्रोटीन की बात करें तो जो वे प्रोटीन होता है इसके अंदर बेसिक 3 टाइप होते हैं। पहला होता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, जिसके अंदर 70 to 80% प्रोटीन होता है और लैक्टोस की मात्रा भी ज़्यादा होती है। वहीं दूसरा आता है यहाँ पर वे प्रोटीन आइसोलेट, इसके अंदर 90% तक प्रोटीन होता है और लैक्टोस की मात्रा भी कम होती है। मेनली क्या होता है, जो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है उसको और एक्सपोज किया जाता है, उसको और फिल्टर किया जाता है ताकि वो सुपीरियर क्वालिटी का प्रोटीन बने। तो जब वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को और आप अच्छे से प्रोसेस करेंगे, अच्छे से अल्ट्रा फिल्टर करेंगे, तब वो बनता है वे प्रोटीन आइसोलेट, जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा है और जो लैक्टोस की मात्रा है वो भी कम होती है। फिर तीसरी कैटेगरी आती है वे प्रोटीन हाइड्रोसलेट। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और लैक्टोस की मात्रा सबसे कम होती है। यहाँ पर अगर आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वे प्रोटीन सप्लीमेंट कंज्यूम करते हैं तो मेक श्योर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वे सप्लीमेंट लीजिए। जो वे प्रोटीन हाइड्रोसलेट होता है ये एक प्योरेस्ट फॉर्म है। ये बेसिकली तो महंगा आता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। मेनली यहाँ पर एंजाइम यूज़ किए जाते हैं जो कि आपके प्रोटीन में मौजूद जो एमिनो एसिड है उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जिसके कारण ये एक तरह का प्री डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है, ठीक है। जब आप इसको पीते हैं तो ये ईजिली आपके सिस्टम के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है और इसके जो न्यूट्रिएंट हैं वो जल्दी अब्जॉर्ब होकर आपके मसल तक पहुँचते हैं, ठीक है। अगर आपके बजट में आ रहा है तो आप ये ज़रूर कंज्यूम करिए। अगर आपके बजट में नहीं है तो आप वे प्रोटीन आइसोलेट ले सकते हैं। इसके अंदर भी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है और लैक्टोस की मात्रा कम है।
ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि विच इज द बेस्ट प्रोटीन पाउडर, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता दूं ऐसा कोई प्रोटीन पाउडर नहीं होता जो सबके लिए बेस्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है, हर इंसान अलग होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि आपका बॉडी टाइप अलग है, आपके जो गोल्स हैं वो अलग है, आपके फिजियोलॉजी अलग है, आपके प्रेफरेंस अलग है, आपका मेटाबॉलिज्म अलग है। तो जैसा इंसान होता है उसके तरीके का प्रोटीन पाउडर हमको पिक करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पिक करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा प्रोटीन पाउडर सबसे बेस्ट सूट कर रहा है। मेनली यहाँ पर आपको देखना पड़ता है प्रोटीन पाउडर की डाइजेस्टिबिलिटी, कितने अच्छे तरीके से आपने जो प्रोटीन पाउडर कंज्यूम किया है आपके शरीर के अंदर डाइजेस्ट हो पा रहा है। दूसरी चीज, उस प्रोटीन पाउडर के अंदर कितने सारे नॉन प्रोटीन एलिमेंट प्रेजेंट है। जितने ज्यादा नॉन प्रोटीन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज देते हैं आपको, जैसे कि गैस फॉर्म करते हैं, ब्लोटिंग आप महसूस करते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। और यहाँ पर आपके लिए एक बोनस टिप है कि अगर आपने कोई प्रोटीन पाउडर ऐसा ले लिया है जो आपको सूट नहीं कर रहा लेकिन वो डब्बा को खत्म करना है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप प्रोटीन पाउडर आप कंज्यूम करें तो मेक श्योर उसके साथ आप बनाना कंबाइन कर सकते हैं। जो केला होता है उसके साथ कंज्यूम कर लीजिए। बनाना एक टेस्टी न्यूट्रिएंट रिच फूड होता है, इसके अंदर आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, विटामिन सी मिल जाएगा, आपको मैग्नीज मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा, पोटेशियम मिल जाएगा, जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। या फिर आप उस प्रोटीन पाउडर को जूसेस होते हैं, जैसे कि आजकल गर्मी का मौसम आ रहा है तो गन्ने के जूस के साथ कंबाइन करके पी सकते हैं। ये जो शुगर केन जूस होता है काफ़ी टेस्टी भी होता है, साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी मिल जाते हैं, जैसे कि विटामिन B6 मिल जाता है, विटामिन सी मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है। ओवरऑल बोले तो यहाँ पर अच्छे इलेक्ट्रोलाइट मिल जाते हैं जो आपके डाइजेशन में आपको हेल्प करते हैं। यहाँ पर अगर आपके आसपास शुगर केन जूस नहीं मिल रहा है तो आप इसका अल्टरनेटिव ऑरेंज जूस भी मिक्स कर सकते हैं अपने प्रोटीन पाउडर के साथ। इसके अंदर आपको विटामिन सी अच्छे अमाउंट में मिल जाएगा, आपको कैल्शियम मिल जाएगा जो आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा आपकी। या फिर आप उसको कोकोनट वाटर के साथ पी सकते हैं। जब आप कोकोनट वाटर कंज्यूम करते हैं तो अच्छे अमाउंट में आपको मिनरल्स विटामिन मिल जाते हैं। मेनली ये जो कोकोनट वाटर होता है ये एक अच्छा नेचुरल सोर्स होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो जब आप इसको प्रोटीन पाउडर के साथ कंबाइन करते हैं तो जो आपका डाइजेशन होता है वो स्मूथ हो जाता है, जिससे क्या होगा, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में आसानी होगी और आपको डाइजेस्टिव इशू कम आएंगे। और फिर जैसे ही वो आपका प्रोटीन पाउडर खत्म हो जाए आप दूसरा प्रोटीन पाउडर ले लीजिए जो आपके लिए सूट करे। ठीक है, यहाँ पर एक गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो यह है कि अपने एक मील के अंदर बहुत सारा प्रोटीन कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको यह गलती नहीं करना है। आपको हर मील में लगभग 25 से 30 ग्राम ही प्रोटीन कंज्यूम करना है, इससे ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश ना करें। अगर आप ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, रिजेक्ट कर देगी और आपको डाइजेस्टिव इश्यूज भी होंगे। और यहाँ पर अगर आप बड़े बॉडी बिल्डर हैं, बहुत सालों से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, अच्छे मसल मास है, तो आपको हर मील में लगभग 40 ग्राम तक आप प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं, उससे ज्यादा बढ़ने की कोशिश ना करें। अगर आप ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करेंगे अपने हर मील में तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज तो होंगे ही, आपकी बॉडी उस प्रोटीन को अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी, रिजेक्ट कर देगी और आपको बहुत सारे जो डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे जैसे गैस हो गया, ब्लोटिंग हो गया, होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करूं तो यहाँ पर हमने सीखा कि अगर आपको प्रोटीन फूड कंज्यूम करने हैं तो मेक श्योर आप लीन प्रोटीन सोर्स कंज्यूम करें, जैसे कि एग वाइट्स हो गया, चिकन ब्रेस्ट हो गया। दूसरी चीज़, अगर प्रोटीन सप्लीमेंट पे आप जाते हैं, प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करते हैं तो ऐसे प्रोटीन पाउडर पिक करें जहां पर नॉन प्रोटीन एलिमेंट कम से कम हो, जैसे कि मैंने बताया स्वीटनेस हो गया, थिकनिंग एजेंट्स हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट्स हो गए, इमल्सिफायर्स हो गए। तो ये सारे जो नॉन प्रोटीन एलिमेंट है ये कम से कम हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरी चीज़, ऐसा प्रोटीन पाउडर पिक करें जिसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी हो। चौथा चीज़, यहाँ पर मैंने बताया कि जो आपकी पर मील सर्विंग हो प्रोटीन की वो 25 से 30 ग्राम हो, इससे ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश ना करें। पांचवी चीज़ और आप ऐड कर लीजिए कि यहाँ पर कोशिश करिए कि हर 3 घंटे में आप कुछ ना कुछ प्रोटीन के सोर्सेज खाते रहिए ताकि आपकी बॉडी को टाइम प्रोटीन मिलते रहे, जिससे आपकी मसल बड़ी और बेहतर बने। तो आज की वीडियो में इतना ही। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग फिटनेस के बारे में एडवांस इंफॉर्मेशन गेन करना तो यहाँ पर आप हमारा एडवांस पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए ऑफर भी है तो ऑफर मिस बिल्कुल भी मत करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय। Subscribe Physics Engineer.